बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। I hope student you are in the best state of health and iman. Lecture number 11 for class 6, 9th May, Saturday. Today student our topic is construction of angles. We will learn about the angles and we construct the angles. What is angle? The amount of turn between the two rays is called angle. कि दो रेस के दरमियान जो amount of turn होता है हम उसे कहते हैं angle. First is acute angle. An angle is less than 90 degree. It is acute angle. वो angle जो 90 degree से less होंगे ऐसे angles को acute angle कहा जाएगा. There are different examples of acute angles: 53 degree, 30 degree, 75 degree, 45 degree, 10 degree and 85.5 degree. They all angle are less than 90 degree. Next is right angle. An angle that is exactly 90 degrees right angle. वो angle जो exact 90 degree को ऐसे angle को right angle कहेंगे हम. 90 degree angle you see, the angle is exact 90 degree. Next one is obtuse angle. An angle greater than 90 degree but less than 180 degree. ऐसे एंगल जो 90 से ग्रेटर हों और 180 से छोटे हों ऐसे एंगल को obtuse एंगल कहेंगे. नेक्स्ट वन इज स्ट्रेट एंगल. एन एंगल दैट इज़ 180 डिग्री एग्जैक्टली. वो एंगल जो 180 डिग्री के एग्जैक्ट होंगे द एंगल इज कॉल्ड द स्ट्रेट एंगल. द एंगल इज एग्जैक्ट 180 degree. The angle is said to be straight angle. Next one is reflex angle. An angle that is greater than 180 and less than 360 degree. वो एंगल जो 180 से बड़े होंगे और 360 से छोटे होंगे the angles is called the reflex angles. Now next one is complete angle. An angle of 360 degree. There are different classification of angles. You learn about acute, right, obtuse, reflex and straight angle. An acute angle, you learn the angle less than 90 degree, right exactly 90 degree, obtuse angle greater than 90 degree, straight 180 degree, reflex angle greater than 180 degree and the full rotation mean complete angle is 360 degree. कंस्ट्रक्ट एंगल विद द हेल्प ऑफ कंपस. फर्स्ट एंगल इज 60 डिग्री. आपने 60 डिग्री का एंगल बनाना है किसकी हेल्प से? कंपस की हेल्प से. तो एंगल कंस्ट्रक्ट करने के लिए आपको क्या चाहिए? आपको स्केल चाहिए. स्केल के अलावा पेंसिल लेनी है आपने. मैंने पेन यहाँ पे इसलिए लिया कि आपको सही हाईलाइट हो जाएगा, आपको नज़र आ जाएगा कि जो भी मैं कंस्ट्रक्ट करूँगी. फिर आपने क्या ले लेना है? आपके पास एक कंपस होना चाहिए और कंपस में आपने पेंसिल को पुट करना है. मैंने यहाँ पे पेन इसलिए पुट किया है कि वो आपको सही तरह से हाईलाइट हो जाए. अब आपने इस तरह से पेंसिल को पुट करना है कंपस में कि ये कंपस की निडल और पेंसिल की निडल आपस में क्या हो? इक्वल हो. जब ये इक्वल होंगी तभी आपका एंगल जो है वो सही बनेगा. अगर आप इसको इक्वल नहीं रखेंगे तो आपका एंगल जो है वो सही नहीं बनेगा. तो आपने ना इसे रेडी कर लेना है और इसे ना यहाँ से आपने सही तरह से ना इस कंपस को टाइट कर लेना है. 60 डिग्री का एंगल बनाने के लिए आपने सबसे पहले क्या कर लेना है? एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लेनी है. आपकी मर्ज़ी, आप जितने सेंटीमीटर की भी लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लें, लेकिन आपने उसकी कुछ ना कुछ मेजरमेंट रखनी है. अब जिस तरह से मैं एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर रही हूँ 0 से 5 सेंटीमीटर, मतलब मैंने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लिया है 5 सेंटीमीटर की. अब मैंने एक इसका आपको याद होगा जिस तरह से अभी आपको समझाया गया है कि लाइन सेगमेंट के दो एंड पॉइंट्स होते हैं. ठीक है, ये दोनों एंड पॉइंट्स हैं लाइन सेगमेंट के. फर्स्ट पॉइंट को मैंने नेम दे दिया है ए का और सेकंड पॉइंट को मैंने नेम दे दिया है बी का. और कितने सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ की है मैंने? 5 सेंटीमीटर की. तो मैंने यहाँ पे लाइन की मेजरमेंट लिख ली है 5 सेंटीमीटर की. एज यू नो डैट द लाइन सेगमेंट हैज़ सम मेजरमेंट, सम फिक्स मेजरमेंट एंड द लाइन सेगमेंट शुड नॉट बी एक्सटेंडेड. कंपस को आपने ना थोड़ा सा ओपन कर लेना है. आपकी मर्ज़ी, आप जितना ओपन कर लें. ज़्यादा भी ओपन नहीं करना आपने, ज़्यादा कम भी ओपन नहीं करना. तो इसके लिए एक हिंट ये है कि आपने कंपस में अगर आप फिंगर अपनी पुट कर लेना तो ये ना ओपन हो जाएगा इस तरह से. ठीक है, ओपन करने के बाद आपने जो लाइन सेगमेंट का जो फर्स्ट पॉइंट था उस पर आपने प्लेस करनी है कंपस की निडल. जिस तरह से मैंने ये जो कंपस की निडल है इसको मैंने पॉइंट ए पे यहाँ पे रखा. यहाँ पे रखने के बाद देखें, अब मैंने यहाँ से बिल्कुल आपने यहाँ से ना एक आर्क लगा देनी है. ये देखिए जिस तरह से मैं एक आर्क लगा रही हूँ.
आपने इस तरह से एक आर्क लगा देनी है। किस पे रख के मैंने आर्क लगाई? फर्स्ट पॉइंट पे रख के, ए पॉइंट पे रख के आपने कंपास की नीडल को यहाँ पे एक आर्क लगा देनी है। अब जितना कंपास खुला हुआ है उसको उतना ही खुला रहने दें, आपने इसको बंद नहीं करना। अगर आप इसे बंद कर देंगी तो फिर आपका एंगल सही नहीं बनेगा। अब देखें, जहाँ से ये आर्क स्टार्ट हुई है वहाँ पे अब आपने कंपास की नीडल को रखना है। कहाँ पे कंपास की नीडल को रखना है? जहाँ से ये आर्क स्टार्ट हुई है उस पॉइंट पे आपने कंपास की नीडल को प्लेस करना है। जब आप इसको प्लेस करेंगी तो आपने प्लेस करने के बाद ये जो फर्स्ट आर्क है आपकी, ये इस तरह से लगेगी। अब ये फर्स्ट आर्क जो है ये आपका आर्क है एंगल 60 डिग्री की। तो आपने पॉइंट में आपको रिकॉल करवा रही हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने क्या किया? ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट विथ 5 सेंटीमीटर एंड द नेम ऑफ द लाइन सेगमेंट इज़ ए बी। सो ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ मेजरमेंट ए बी 5 सेंटीमीटर। ड्रॉ एन आर्क। ये जो आपने फर्स्ट आर्क ड्रॉ की ये आपकी क्या है? एंगल ऑफ 60 डिग्री। तो जब आपने फर्स्ट आर्क लगाई इट्स मेक द एंगल ऑफ 60 डिग्री। अब आपने क्या करना है कि इस पॉइंट पे, ये जो आपका ए पॉइंट है, इस पे से आपने एक जो है वो लाइन पास करनी है, एक रे ऑफ लाइन पास करनी है जो इस एंगल के आर्क को मीट करती हुई गुजरेगी। ठीक है, मैंने क्या किया कि मैंने स्केल को यहाँ पे प्लेस किया और ए पॉइंट से लाइन लगाना स्टार्ट की। इस तरह से मैंने लाइन लगाई कि वो लाइन इस आर्क को मीट करती हुई गुजरी। अब इस लाइन पे आपने क्या करना है? एरो हेड। अब इस पे एरो हेड क्यों लगाया? क्योंकि ये लाइन तो मैंने अपनी मर्ज़ी से ड्रॉ की, इसकी कोई मेजरमेंट नहीं है। ये लाइन मैंने ड्रॉ की और इस पे एरो हेड लगाया कि ये एक्सटेंड हो सकती है। मैंने इतनी सी लाइन ड्रॉ की है, हो सकता है आप इससे बड़ी लाइन ड्रॉ कर दें। तो इट्स मीन कि दिस लाइन इज़ एक्सटेंडेड। और आपने यहाँ पे मेंशन कर देना है कि आपने कितनी डिग्री का एंगल बनाया। आपने 60 डिग्री का एंगल बनाया। तो ये आपके पास बन गया 60 डिग्री का एंगल।